चलो सब, जो अपना चैप्टर है दो चर वाला रैखिक समीकरण, इसको शुरू करते हैं। यहाँ पे जो भी टॉपिक आपको दिखेगा, टॉपिक साथ में बनाते चलना मेरे, और अच्छे से करते चलेंगे। किसी बच्चे को कोई डाउट आएगा, क्लास में एक बार खड़ा होना या हाथ उठाना और डाउट पूछ लेना, ठीक है। यहाँ पे अगर बात कर ले तो दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब है कि यहाँ पे जो अभी हम लोग इसके पहले का जो चैप्टर कवर किए थे बहुपद, उसमें एक ही चर था, या तो x था, y था, z था। चर क्या होता है? तो चर क्या होता है जी? तो वैसा जिसका मान हमेशा बदलता रहे उसे हम क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं। जिसका मान बदलता रहे, तो मान किसका किसका बदल सकता है? तो a भी हो सकता है, b भी हो सकता है, c भी हो सकता है, डॉट 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 x y z। कहाँ तक ये जाएंगे जी? z। तो जो चर होगा ना वो a से लेकर के z के बीच में कुछ भी हो सकता है। जो चर अपना होगा a से लेकर के z के बीच में कुछ भी हो सकता है। और जो अचर मान है, अचर मान क्या होता है जी? तो जिसका मान नहीं बदले। जैसे यहाँ पे देखा जाए कि इसका मान कैसे बदले, तो अगर हम देखें 2x प्लस 5 बराबर मान लो है 8, ठीक है। तो यहां से अगर बोले तो 2x बराबर क्या हो जाएगा? 8 माइनस 5, 8 माइनस 5। तो यहाँ पे 2x बराबर क्या हो जाएगा? 3। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 3/2, ठीक है। सेम ही अगर देखो तो x प्लस 5 बराबर हम लिख देते हैं 2। तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा? 2 माइनस 5। तो यहाँ पे x बराबर कितना आ गया? -3। तो यहाँ पे x का मान कुछ और आया है और यहाँ पे x का मान कुछ और आया है। तो इसका मान देखो वेरिएबल है, चर है, इसका मान हमेशा बदल रहा है। तो जिसका मान हमेशा बदलता रहे उसको हम क्या बोलेंगे? चर। और चर कहां से कहां तक हो सकता है? तो a से z के बीच में कुछ भी चर हम ले सकते हैं। क्वेश्चंस में ज्यादातर x y दिया रहता है, इस कारण से हम लोग चर को क्या मानते हैं जी? x मानते हैं। जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में आपको चर के रूप में x y ही दिखे, क्या दिख सकता है? ABCD भी दिख सकता है। तो चर मतलब दिमाग में क्या होना चाहिए? जिसका मान बदलता है। और मान किसका बदल सकता है? a से z तक में कोई भी संख्या होगा उसका मान बदल सकता है। अब आते हैं क्या? अचर। तो अचर क्या है? इसको लिखना है किसी को, किसी बच्चे को लिखना है तो लिख लो। चर मतलब a b c डॉट 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 x y। यहाँ पे आप लिख लेना जिसका मान बदलता है। जिसका मान बदलता है उसे हम क्या बोलेंगे जी? साइड में हो जाएगा। थोड़ा सा फास्ट लिखना है, ठीक है। बढ़ते हैं, तैयार हो पेन कॉपी लेकर। और ऐसा नहीं कि बहुत धीरे धीरे लिखेंगे, चीजों को समझो और आगे बढ़ो। आगे है अचर। अचर का मतलब क्या है जी? तो जिसका मान नहीं बदले, यानी नंबर आप ले सकते हो 1 2 3 -2 5 5/2, ये सब क्या है जी? नंबर है। तो जिसका मान नहीं बदले उसको हम क्या बोलेंगे जी? अचर। जिसका मान नहीं बदले उसको हम क्या बोलेंगे? अचर। क्या बोल रहे हो? जिसका मान नहीं बदलेगा उसको हम क्या बोलेंगे? अचर। ये कहां तक जा सकता है जी? कितना हो सकता है? तो अनंत। कोई दिक्कत? क्या? हाँ, रूट में भी हो सकता है। अब √2 का वैल्यू √2 ही है, उसका वैल्यू दूसरा नहीं है। चर मतलब a से z के बीच में
कोई एबीसीडी वाला जो टर्म होगा उसको हम क्या बोलेंगे, चर। और नंबर आएंगे तो उस नंबर को हम क्या बोलेंगे जी, तो अचर बोलेंगे। ठीक है। यहाँ पे एक चीज गोला करके रखा गया है, ध्यान से बोल रहा है कि रैखिक समीकरण का अधिकतम मान कितना होगा जी, जो रैखिक समीकरण होंगे, रैखिक मतलब क्या, अगर तुमको याद हो, हेलो, अगर तुमको याद हो तो हम तुमको इस अगले चैप्टर में हम पढ़ाए हुए थे रैखिक बहुपद। वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 1 होता था उसको हम क्या बोलते थे, रैखिक बहुपद। तो यहाँ पे रैखिक समीकरण बोल रहा है, तो ऐसा समीकरण जिसका अधिकतम मान कितना हो जी, 1 हो, उसको हम क्या बोलेंगे। अब सब थोड़ी सी बात तुम समझेंगे, आपसे एग्जाम में पूछ देगा तो बता दोगे कि रैखिक समीकरण का अधिकतम मान कितना होता है जी, घात का मान कितना होता है। आगे बढ़े, लिख लो, किसी को लिखना है तो आगे ध्यान से। समीकरण बनाते समय इंग्लिश अल्फाबेट के 26 लेटर में से कोई भी यूज हो सकता है। मतलब जब हम समीकरण बनाए, जैसे ऐसे देखो, 2x प्लस 3y बराबर मान लो 5। तो ये हम जो समीकरण बनाए, तो यहाँ पे जो x और y लिखे हैं, x और y के जगह पे हम a से z के बीच में से कोई भी लेटर को लिख सकते हैं। ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमेशा x y ही लिखेंगे, a से z के बीच में कोई भी लेटर को हम लिख सकते हैं समीकरण बनाते समय। ठीक है, चलो लिखो। हाँ, साइड हो जाएगा, तुम लिखते हो। यहाँ पे मान नहीं होगा, यहाँ पे घात होगा। क्या होगा, घात। ठीक है। बढ़े, जितना फास्ट लिखोगे उतना जल्दी तुम्हारा सिलेबस खत्म होगा, और तुम जितना स्लो चलोगे उतना लेट से तुम्हारा सिलेबस खत्म होगा। अब तुम्हारी हाथों में है कि तुम सिलेबस को कितना जल्दी खत्म करना चाहते हो। स्टार्ट करें। कुछ बच्चा बहुत स्लो लिखता है, और एक बात याद रहे, जो भी क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, जो बच्चा थोड़ा सा लग रहा है कि हमको नहीं समझ में आ रहा है, वो क्लास ओवर होने के बाद भी पूछेगा, क्लास में भी पूछ सकता है, लेकिन घर पे जाने के बाद से पुनः बैठेगा और उसको 2-3 बार बनाएगा। मैथ जितना बार अभ्यास करोगे ना उतना तुम्हारे लिए क्या है, बढ़िया है। जैसे कुछ क्वेश्चंस तुमको बनाने आ रहे हैं, उसके बाद भी तुम सोच रहे हो कि नहीं अब तो हमको आ रहा है, अब मैथ्स हमको बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जिस दिन इस चीज में आ जाओगे ना, उस दिन से तुम्हारा मैथ्स वीक हो जाएगा। मैथ्स मतलब जो चीज पढ़ लिए हो, जो चीज आ रहा है उसको फिर से बनाना है, और कितना जल्दी बना रहे हो ये जरूरी। चलो आगे, यहाँ पे समीकरण बनाना सीखे, आओ सीखेंगे हम लोग समीकरण। यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो समीकरण बनाने की अगर बात किया जाए तो समीकरण बनाने के लिए क्या है, बोल रहा है 5 केजी गेहूं एवं 3 केजी चावल का मूल्य कितना है जी, 130 रुपए। इसको अभी समीकरण हम लोग बनाना सीखेंगे कि 5 केजी। तो सबसे पहले ये एक तरह का क्वेश्चन है,
जिसको अभी हमको सॉल्व नहीं करना, हमको केवल क्या बनाने आना चाहिए, समीकरण। तो हम सबसे पहले लिखेंगे मान। क्या लिखेंगे, कलर दूसरा ले लेते हैं। बोलो सब कौन सा कलर ले ले, देख लड़की सब पिंक बोलती, पिंक बोलती सब ना, है तो कोई गंदा चॉइस है कलर। तुम सब लाल, तुम्हारा कौन सा कलर, व्हाइट पे व्हाइट लिखे, इसका तो समझ रहा, सुन लो। देखो आ जाओ, सबसे पहले लिखेंगे मान। क्या लिखेंगे, आपको क्वेश्चन ध्यान से देखो। 5 केजी गेहूं एवं 3 केजी क्या है चावल का मूल्य 130 रुपया। तो जैसे 5 केजी बोल रहा है तो 5 केजी से मतलब नहीं है, जब हम मानेंगे तो 1 केजी मानेंगे। कितना मानेंगे, 1 केजी। तो हम लिखेंगे माना 1 केजी गेहूं का मूल्य बराबर क्या जी, 100। क्या मानेंगे, 100। कितना मानेंगे, 100। कितना मानेंगे, 100। और ऐसे ही क्या बोलेंगे जी, 1 केजी क्या है जी, चावल का मूल्य बराबर कितना जी, y। कितना, y। अब यहाँ पे इसके बाद क्या, हम जानते हैं, आप लिख सकते हो या प्रश्न अनुसार लिख सकते हो। हम जानते हैं क्या जानते हैं जी, तो कितना केजी हमको ये है, 5 केजी। तो क्या हो जाएगा 5x प्लस 3y बराबर, ये इसका क्या बन के रेडी हो गया, समीकरण बन के रेडी। क्या ऐसा समीकरण बना लोगे, ऐसा अगर बोलेगा तो समीकरण बन जाएगा। चलो बना, टेंशन ना लो। अगला प्रश्न तुम्हारे लिए है, एक सिखाएंगे, एक तुमसे बनवाएंगे, और नहीं बनाने आएगा तो मारते तो हम बिल्कुल नहीं है भाई। अभी तो कैमरा भी है, रिकॉर्ड हो रहा है, तुरंत घर पे जाके बोलेगा सर नहीं विश्वास है तो देखिए कैमरा में, एडिट भी कर देंगे ना मारने के बाद। जल्दी जल्दी, कलम की आपकी स्पीड होनी चाहिए, समझाते समय समझो। हाँ, मैथ्स एक बार थोड़ा सा दिमाग पे रखो, जब हम समझा रहे हैं उस समय समझो, और जब कॉपी कर रहा हो ना बोर्ड पे से, कोशिश ये रहे कि बिना बोर्ड पे देखे हुए कॉपी करे, ठीक है। और कहीं कहीं पे फंसो तभी बोर्ड पे देखो, ये नहीं कि लाइन बाई लाइन लिखेंगे। मुकेश भैया 1 ऐसे बनाए हैं, हम भी लोग ऐसे बनाएंगे, तो इसको छापू बोलते हैं, छापू। छापू नहीं बनो, एक बार समझाया समझ लिया, अब खुद से कोशिश करो कि कॉपी में लिख ले। आगे बढ़े, बढ़ते हैं बाबू आगे। कुछ बच्चा तो आगे बैठने के बाद भी प्रॉब्लम है। चश्मा कहाँ है, चश्मा ले लो, हम तुरंत चश्मा लेंगे। आंख में मेरा भी अगर देखो तो ड्राई हो गया है, आंख में पानी नहीं है ना, ड्राई हुआ है। ये तो एक बता रही बोर्ड में पानी हुआ है, चलो कोई नहीं, हो गया। क्लास मुद्दे को न भटकाए, क्लास में बढ़ते हैं। ये वाला प्रश्न रहा तुम्हारे, पुनः कर देंगे, 2 है तो एक समीकरण बनाएंगे और फिर क्या लिख लेंगे पुनः, और फिर सेकेंड बना लेंगे। कोई दिक्कत, किसी प्रकार की कोई त्रुटि, और जो बच्चा जल्दी बनाएगा इनाम दे दे क्या, जो सबसे जल्दी समीकरण बनाएगा उसको कुछ दिया जाए। देखो कितना बढ़िया लगता है ना,
जो तुम क्लास लेते रहो कोई चाय लेकर के, इनको तो पसंद ही होगा सब कुछ है, नहीं पसंद ऊपर रखिए ना सब, चाय पी सकते हैं हम लोग, सबके लिए कहाँ से आएगा? तुम सबको भी चाय नहीं ना पीना। ऐसा करे क्या कि एक एक दिन एक एक बच्चे को चाय पिलाते हैं, 2-3 मंथ तुम ही सबको पिलाने में लगता है। घर पे फेयर जाके करना है, यहाँ पे जितना तेजी में बना सकते हो बना लो। तुमको बाबू दिक्कत, हाथ कब ठीक होगा? कल कटेगा। अब क्या इससे क्या सीखी है बैंडेज के बाद? कि सोच समझ के खेलना है, बेवकूफ लोगों के साथ नहीं खेलना है। नहीं, कुछ बच्चे होते हैं कि कबड्डी खेल रहे हैं, वो जैसे अब कुछ नालायक भी है, जैसे ये अब हम कबड्डी गए, कोई हमको पकड़ लिया, हम तो भाई बोलेंगे ठीक है भाई हम हार गए। ये नहीं, हम तुमको खींच के ले चलेंगे चीन के पास, तो वैसे नहीं होता। हो गया? चलो हम लोग बनाए। आज हेलो हेलो नजरे स्क्रीन पे लाइए। हो गया, जिसका बन गया बहुत बढ़िया, जिसका नहीं बना हम बना रहे। आ जाओ। सबसे पहले क्या बनेंगे? माना। क्या है जी? 1 केजी अंगूर एवं 3 केजी सेब। माना 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना माने बाबू? 100। ठीक है। और 1 केजी क्या है जी? सेब। 1 केजी सेब का मूल्य कितना जी? Y। जानते हैं, हम जानते हैं कितना है जी? कितना हो जाएगा? x प्लस कितना है? 3y बराबर 80 रुपया। और फिर क्या लिखेंगे? पुनः। क्या लिखेंगे? पुनः। कितना जी? 5x प्लस 4y बराबर। ठीक है। अब जैसे हम प्रश्न करेंगे ना, तो इसको हम क्या मान लेंगे? समीकरण 1। और इसको क्या मानते हैं? ठीक है। समीकरण बनाना आ गया। क्या ऐसा आएगा तो बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा कि नहीं बनेगा? एक बार और समझा। एक बार हम क्वेश्चंस को ही चेंज कर देते हैं क्या? कुछ भी बहुत चाय ठंडा दिया है, ध्यान से देखो। कितना भी केजी के बोले, हमको क्या मानना है? 1 केजी। 1 केजी अंगूर का मूल्य x, 1 केजी सेब का मूल्य y। अब 1 केजी अंगूर कितना था? 1। तो 1 में x से गुना करते तो x से आता, तो x प्लस सेब कितना था? 3। तो केजी को हटा के आप हम क्या लगा देंगे? केवल y। तो 3y। कितना इन दोनों का मूल्य था? 80 रुपया। तो बराबर में 80। जबकि ध्यान से देखो, 5 केजी क्या है? अंगूर है। अंगूर को हम क्या माने हैं? x माने, तो 5x। सेब को क्या माने हैं? y। तो 4y बराबर कितना जी? 150। ठीक है। प्रश्न क्या चेंज कर दें? एक और बनाना चाहोगे? प्रश्न चेंज करें, मिटा देते हैं इसको। किसी को उतारने हैं? जिसको उतारना है उतार जल्दी। क्या?
बातें नहीं बाबू, तुम तो समझदार हो, कभी कभी लगते हो, एक्चुअल में तुम तो समझदार हो, तो हमको भी पता नहीं है। चलो ले लेते हैं हम 3 kg चावल। हाँ 100 3 kg चावल और 5 kg क्या जी गेहूं का मूल्य हम ले लेते हैं ना, अमीर आदमी है कितना 1.5। और फिर हम कर लेते हैं जबकि 2 kg चावल और 8 kg क्या गेहूं का मूल्य हम कितना मान लेते हैं? तुमसे बोलो कितना मान लिया जाए? 300 मान ले क्या? 300 मान ले, बोलो तब ना। हम मान लेते 150। सॉल्व करके दिखाओ। इसको तो मिटा सकते हैं ना, रेड वाले को, इसको मिटा ले। अबे बोलो ना। करके दिखाओ। हो गया। देख रहा ऐसे लिख के बना रहा ना, माना ऐसा नहीं है ना कि ले मास्टर 3x + 5y = 150। ऐसा वाला ना है, बहुत है समझदार वाला बच्चा है जो ऐसे बोलता है सबके ले ले। तू सिखाओ कुछ भी, हम तो अपना वाला ही लिखेंगे। आगे बढ़े छुटकी। आशा करते हैं ना कि तुम सब समझदार समझ गया हो, बन गया। इतना तो हम भी तेज ना है, इतना तो सच्चो हम तेज ना है, तुमको लग रहा है। चलो आ जाओ, आते हैं। कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ में नहीं आया, और देखो सही मायने कुछ तो फेस देख के पता चलता है कि सामने वाले किसको समझ में नहीं आया है। तुम्हारा फेस देखने के बाद से हमको इतना बात तो कंफर्म पता चल जाता है कि ये सामने वाले बच्चों को समझ में नहीं आया। तो अगर तुमको लग रहा है कि हम छिप जाएंगे, तो कल से निखिल भैया को उधर बुला के रखेंगे और बोलेंगे कि आप क्लास में चेक करो कि कौन सा बच्चा नहीं बना। रुको, रूल लगाते हैं। जितने भी बच्चे कॉपी बनाएंगे वो कॉपी नीचे में फिर एक आदमी से दिखाएंगे कि आज क्लास में ये पढ़े और कल ये चीज रिवीजन करके आए, उसके बाद ही क्लास में आए। क्या सही रहेगा कि नहीं रहेगा? इससे पता चलेगा कि क्लास में कौन लिख रहा है और कौन नहीं लिख रहा। कुछ बच्चे तुम सब में से हैं जो हाँ हाँ बोलते हैं लेकिन कॉपी में कुछ नहीं लिखते हैं। क्या साक्षी? चल बनाते हैं। हो गया भैया? हेलो हेलो, हो गया? हमारी भी कितनी बहन हो गई सब है, इसमें ज्यादा हुई सबका 30-35 से ज्यादा हुई सब। अच्छा देखो, छोटी बहन सबको मारने में अच्छा लगता है, इन सबको 5 रुपया दे दो, ये लोग कपड़ा पीस लेता है हमारी। चलो इसको क्या करेंगे जी? क्या मानेंगे? रुक जाओ। हाँ बताओ बाबू, क्या माने? 1 kg चावल का मूल्य क्या? चावल का मूल्य कितना मान ले? क्या ए हम मान सकते हैं क्या? मानते हैं ना, ए है। क्या है? ए है। मानते हैं, कुछ अतरंगी करना चाहिए ना। केवल 1 से 1 तो फिर क्या फायदा कि 4 के जगह आप 1 से Z के बीच में रखिए। मानते हैं ए भी। और 1 kg क्या? गेहूं का मूल्य
कितना मान सकते हैं? अरे मानते हैं 20। क्या किसी को कोई दिक्कत है? ए भी माने तो दिक्कत है, वो बैठ जाओ ना, अब दिक्कत नहीं है। या तो आप लिख लो हम जानते हैं, या फिर आप लिख लो प्रश्न अनुसार, ठीक है। अब जो आपको अच्छा लगे वो लिखना। अब जो हम लोग को देखना है कि समीकरण को हल करना, समीकरण किस प्रकार से हल किया जाता है ये हम लोग देखेंगे। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर ध्यान दो, दो समीकरण आपको बनाए हुए हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है कि हमको इसको देख करके यहाँ से बताना है कि a1 कौन सा है, b1 कौन सा है, c1 कौन सा है, a2 कौन सा है, b2 कौन सा है और c2 कौन सा है। तो यहाँ पे जो समीकरण है, जो पहला है, जो पहला समीकरण है, इसके x के गुणांक को हम बोलते हैं a1। क्या बोलते हैं? a1। y के गुणांक को हम बोलते हैं b1 और जो ये है इसको हम क्या बोलते हैं? c1। जो अचर मान है इसको क्या बोलेंगे? c1। कौन से? समीकरण 1 में। ठीक उसी प्रकार से समीकरण 2 की अगर बात किया जाए तो समीकरण 2 में x के गुणांक को क्या बोलेंगे? a2 बोलेंगे। y के गुणांक को क्या बोलेंगे जी? b2 बोलेंगे। और ये जो अचर वाला है इसको क्या बोलेंगे? c2 बोलेंगे। तो यहां से देखो, x से किसको रिलेट करेंगे जी? a1 को, y से b1 को और c1 तो क्या है जी? अचर मान है। ठीक इसी प्रकार से देखा जाए तो दूसरा जो समीकरण है इसमें x का गुणन क्या है? a2 है, y का गुणन क्या है? b2 है और क्या है? c2 है। तो आइए हम यहाँ पे लिखते हैं इसके गुणांक। यहां से अगर हम बोले कि a1 का वैल्यू कितना है तो a1 मतलब 2, b1 मतलब 3 और c1 का मतलब क्या है जी? तो c1 मतलब -5। साइन आपको याद रखना है कि प्लस में बोल रहा है या फिर माइनस में बोल रहा है। ठीक उसी प्रकार से अगर बोले तो a2 बराबर क्या हो जाएगा जी? 4, b2 बराबर क्या हो जाएगा? 2 और c2 बराबर क्या हो जाएगा? 3। क्या ऐसा प्रश्न दे और आपको a1, b1, c1, a2, b2 और c2 पूछे तो क्या आप बता दीजिएगा? बता दोगे सब? चलो आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ, अगले क्वेश्चन से। अगला अगर क्वेश्चन हम लोग देख ले तो अपने पास है x प्लस 3y बराबर 4, 3x प्लस 5y बराबर -8। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस 3y, 4 इधर किस चीज में है? प्लस में, इधर आएगा तो -4 बराबर 0। ये क्या हो जाएगा? 3x प्लस 5y और -8 बराबर की इधर आएगा तो +8 बराबर 0। अब यहां से आप लोग बताओ कि क्या हो सकता है? a1 बराबर a1। x का गुणन क्या है? तो कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई दिक्कत होगा? एकदम नहीं दिक्कत होगा। तो x का गुणन क्या हो गया? 1 हो गया। x1 का 1, सॉरी a1 बराबर 1, b1 बराबर कितना हो जाएगा? b1 बराबर 3 और c1 बराबर क्या हो जाएगा जी? तो -4। ठीक इसी प्रकार से देखा जाए तो a2 बराबर क्या हो जाएगा? 3, b2 बराबर क्या हो जाएगा? 5 और c2 बराबर कितना हो जाएगा? 8। लेकिन ऐसे भी अगर आप कोई बच्चा ये भी बोल रहा है कि a1 बराबर 1, b1 बराबर 3 और c1 बराबर 4, a2 बराबर 3, b2 बराबर 5 और c2 बराबर -8। तो दोनों सही है। आप इसको भी डायरेक्ट लिख सकते हो बिना इसको उधर ले गए हुए और आप ऐसे भी करके लिख सकते हो। आंसर दोनों का सेम ही आएगा, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे हम चलेंगे तो देखेंगे। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हाँ, यहां पे आप बताओ, यहां पे कि 3x - 2y बराबर -6 और 7x प्लस 3y बराबर 8। यहां पे ध्यान से 3x - 2y बराबर -6 और 7x प्लस 3y बराबर क्या है? 8।
तो इसकी अगर बात कर ले तो यहाँ पे बोले कि A1 बराबर क्या होगा, तो A1 बराबर कितना होगा जी 3, B1 बराबर क्या होगा तो माइनस के साथ तो माइनस का 2, और C1 बराबर कितना हो जाएगा तो -6। वैसे ही A2 बराबर क्या हो जाएगा जी 7, B2 बराबर क्या हो जाएगा 3, और C2 बराबर क्या हो जाएगा जी 5। कोई दिक्कत वाली बात? क्या ऐसा प्रश्न आएगा तो आप बता दोगे? समीकरण 1 और समीकरण 2 दिया हो और उसमें आपको A1, B1, C1, A2, B2 और C2 पूछे तो क्या आप निकाल सकते हो? निकाल सकते हो? चलो, अगर आप निकाल सकते हो तो बहुत ही बढ़िया। कल इसके आगे हम लोग क्लास लेंगे। चलो आज के लिए थैंक यू। पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो।